जय हिंद। आज मैं आप लोग को सामने बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। देखिए, सभी जो भी वैज्ञानिक आए कुछ न कुछ अपना अपना नियम दिए हैं। जैसे हुंड का नियम अलग है, हुंड का नियम अलग है। उसके बाद बोरबड़ी का नियम अलग है। उसके बाद पावली का अलग है। उसके बाद जो है आफाबाऊ का कुछ अलग नियम है। तो आज जो बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका जो सिस्टम, उसका जो नियम है, उसका जो कानून है, उसे देने वाला कौन है? आफाबाऊ। कौन है? आफाबाऊ ने दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किया जाता है, किस प्रकार नहीं किया जाता, क्या नियम है, सारा चीज बताया है आफाबाऊ। क्या है? आफाबाऊ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो कुछ भी आप देखिएगा वो सारा का सारा क्या है? नियम है। वो सारा नियम किसका है? आफाबाऊ का नियम दिया गया है। तो चलिए हम आफाबाऊ का नियम क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन ये जो कक्षा है, ये एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ ये उप कक्षाएं ऑर्बिटल है। इसमें एसपीडीएफ उप कक्षाएं और एस उप कक्षा में मैक्सिमम 2, और पी कक्षा में मैक्सिमम 6, और डी कक्षा में 10, और एफ कक्षा में मैक्सिमम 14। यानी कि इसका कॉमन डिफरेंट रहता है। कॉमन डिफरेंस सार बनता रहता है सिर्फ 4। कितना रहता है? सिर्फ 4 रहता है। सी एफ मतलब सी डी रहता है। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है इसमें 4। देखिए, 2 में 4 जोड़िएगा तो 6, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, 10 में 4 जोड़िएगा तो 14। इस प्रकार के कॉमन डिफरेंस नंबर है। कॉमन डिफरेंस नंबर 4 है। सार्वंतर कितना है? 4। तो इस प्रकार के इसका एसपीडीएफ में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वह फिक्स कर दिया गया है। लेकिन आप किस प्रकार बैठाना है, किस प्रकार लिखना है, तो वह मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहले 1s ले लीजिए। क्या लीजिएगा? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 3s, उसके बाद 4s, उसके बाद 5s, उसके बाद 6s। क्या लीजिएगा? 6s तक ही लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, बस उसको पी लिखिएगा तो 1 को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? 2p। क्या लिखिएगा? 2p। उसके बाद 3p, 3p के बाद 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p। क्या लीजिएगा? 6p। उसके बाद क्या है? डी। उसके बाद यहाँ एक इसको भी छोड़ दीजिएगा, दूसरा छोड़ दीजिएगा, तीसरा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। क्या लिखिएगा? 3। क्या? 3d, 3d, 4d, 4d, उसके बाद 4d, उसके बाद 5d, उसके बाद 6d। क्या? 6d। उसके बाद क्या लिखिएगा? डी के बाद क्या आता है? एफ। क्या आता है? डी। एफ को लिखने के लिए इसको भी छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ शुरू कीजिएगा। कितना? 4। कितना? 4f, 4f, 5f और 6f, 6f। इतना तैयार करने के पश्चात है इलेक्ट्रॉन जो आप कैसे कैसे बैठाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इससे नीचे से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो इस प्रकार यहाँ जो है इस प्रकार पहले भरेगा 1s में भरेगा, उसके बाद 1s में 2s में भरेगा, उसके बाद यहाँ पर 1s 2, उसके बाद जाएगा 2p, उसके बाद जाएगा 3s में जाएगा, उसके बाद जाएगा यहाँ पर आएगा 3p, उसके बाद 3p के बाद यहाँ पर चला जाएगा 4s में, उसके बाद लिखा जाएगा 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद यहाँ पर 5h, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4d, 4d के बाद 5p, उसके बाद 6s, 6s में आएगा, 6s में 6s। उसके बाद देखिए उसके बाद f4। कितना? f 4f, f4। उसके बाद यहाँ पर आएगा 5d, उसके बाद 6, उसके बाद 6p, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यह, उसके बाद क्या F5, उसके बाद 6d, और 6d के बाद ये लास्ट में क्या आता है? ये F। क्या आता है? F। कितना आता है? 6f। F का मतलब 6f। इस प्रकार ये ऊपर से बढ़ते भरते हुए इलेक्ट्रॉन जाता है। तो मैंने इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रख दिया हूँ। इस प्रकार देख सकते हैं 1s, 1s, उसके बाद 2s, 2s, तो उसके बाद 2p, 2p, 3s, 3s, 4p, 4p, 4s, 4s, उसके बाद 3d, 3d, उसके बाद 5, 4p, 4p, उसके बाद 5s, 5s, उसके बाद 4d, 4d, 5p, 5p, 6, 6s, 6s, उसके बाद 4f, 4f, उसके बाद 5d, 5d, उसके बाद 6p, 6p, उसके बाद 4f, 4f, 5f, 5f,
उसके बाद सिक्स 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 डी 6D, उसके बाद लास्ट में क्या है 6F, तो 6F। इस प्रकार मैंने इसको उठाकर यहाँ रख दिया हूँ ताकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास बनाने में सुविधा प्राप्त हो। चलिए अब मैं आप लोगों के सामने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। कितना सल्फर से शुरू करते थे। यहाँ पर पहले लिखिएगा, ये वाला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहले जितना ही जरूरत है उतना ही पहले पत्ता मान लीजिए कि पत्ता बिछा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन को पूरी मान लीजिएगा, इसको पत्ता मान लीजिएगा, इसको जितना इलेक्ट्रॉन है उसको पूरी मान लीजिएगा, कचौड़ी मान लीजिएगा, कचड़ी मान लीजिएगा, जो भी मानना है मान लीजिएगा। तो सबसे पहले पत्ता बिछाइए। तब यहाँ पर क्या बिछाते हैं 1s, कितना 1s, उसके बाद 2s, 1s 2s, 1s भरते भी जाइए, 1s में 2, उसके बाद 2s में 2, उसके बाद यहाँ पर 3p में 2p लिख दीजिएगा। p में कितना 6, और 6 के बाद यहाँ पर कितना 3s, कितना जगह 3s, यहाँ पर 3s ले हो जाएगा। उसके बाद भरते भी जाइए। p में यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो है p उप कक्षा है, p उप कक्षा में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया। 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 के बाद यहाँ पर कितना 3s के बाद 3p, यहाँ पर 3p में लिख दीजिएगा। 3p में कितना चाहिए, जो बचेगा उसको लास्ट 2 2 4 6 4 10 2 12, और कितना 16 है, यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। उसी प्रकार दिएगा 17 का लिखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 17 क्या लिखिएगा 1s2, जैसे लिखा है 1s2 2s 2, उसके बाद 3s नहीं, उसके बाद क्या है 2, क्या लिखा है 2p 6, ऊपर में 2p 6 लिख दिया। उसके बाद 3s 2, उसके बाद यहाँ पर 3p है, 3p, और यहाँ पर देखिए यहाँ तक 16 होता था, यहाँ पर 17 होना चाहिए क्लोरीन का है, तो यहाँ पर 4 था, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा 5। अगर आप सीरियल नंबर को निकाल रहे हैं तो जो आप लिखे उसी को नीचे आप लिख दीजिएगा, और जितना बाकी है उतना बढ़ा के यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप देखिए 2 2 4 कितना 2 4 4 6 4 10 2 12 12 5 12 5 17, तो क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार में कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिएगा 27, यहाँ पर मान लीजिएगा 27, इसको मान लीजिएगा 27। कोबाल्ट है, कोबाल्ट को निकालते हैं, कितना लिखिएगा 1s2, कितना 1s2 बाद 2s2, उसके बाद लिखिएगा 2s2, उसके बाद कितना लिखिएगा 2p6, उसके बाद 3s, उसके बाद लिखिएगा 3s2, उसके बाद 3p6 का 3p, उसके बाद क्या लिखिएगा 4s2, उसके बाद कितना लिखिएगा 4s2 के बाद 3d, क्या है 3d। आप 3d में कितना लिखिएगा, जो बाकी रहेगा उसी को लिखिएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और कितना है 7, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिएगा 7, कितना लिख दीजिएगा 7। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया। उस प्रकार अब मैं जो मैक्सिमम ये जो पॉइंट है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए आप क्या कॉपर क्या 29 में थोड़ा देखिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ लिखिएगा 1s2, उसके बाद लिखिएगा 2s2, उसके बाद 2s2 के बाद यहाँ पर 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d में कितना डालिएगा सबसे पहले जोड़ लीजिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 18 2 20, और यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 9। अब यहाँ पर आपको देखने वाले और समझने वाले समय आ गया। देखिए यहाँ पर क्या है 9, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो देखिए यहाँ पर 2 इसको एफ, कितना एफ, डी और एफ। ये बाबू कहता है कि हमको आधा से ना तो एक कम चाहिए, नहीं पूरा से एक कम चाहिए। तो डी का कितना है, डी में कितना 10 का आधा कितना 5, इसको नहीं 4 चाहिए, और 10 को एक कम कितना 9। डी बोलता है बाबू हमको ना तो 4 चाहिए और ना ही 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक से ज्यादा, मतलब 4 से
5 से 6 या तो 3 इससे कम नीचा 4 से नीचा चाहिए, इसको नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 9। उसी प्रकार एफ जो है ये बोलता है बाबू हमको भी आधा से ना तो एक कम चाहिए, नहीं पूरा से एक कम चाहिए। तो आधा कितना हो जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा, आधा 7, कितना आ जाएगा 7, इसके लिए नहीं चाहिए 6, कितना आ जाएगा 6, और कितना नहीं चाहिए 13। ये 6 और 13 इसको पसंद नहीं है, तो कम से कम इसको आधा, तो पूरा आधा से एक कम नहीं चाहिए, एक कम से एक कम तो ठीक है, लेकिन आधा से एक कम नहीं पसंद है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर डी 9 उसको पसंद नहीं। इस स्थिति में क्या लिखिएगा, इस स्थिति में इसको पहले अखबार में, तो ये बोलता है भैया तू हमसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो है, ताकि मैं अस्थायी हो सकूं, क्योंकि एक कम, आधा से एक कम, आधा से एक कम तो नहीं चाहिए, लेकिन आधा से एक कम के आधा एक कम, यानी कि 9 की जगह 8 रह सकता है, लेकिन 9 नहीं। ये बोलता बाबू हमको उतना रखने की जगह नहीं है, क्योंकि हम पहले से भरे पूरे हैं, तो हमका जरूरत नहीं है। तो ये नहीं लेता है, ये क्या नहीं लेता है। तब कहते हैं हम तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुम तो ले सकते हो ना, हमसे मैं एक खाऊंगा, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा की क्षमता नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक आपको ही दे देता हूँ, ताकि हम एक रख सकते हैं, क्योंकि क्षमता से एक कम चलेगा बाबू, हम दौड़ सकते हैं, लेकिन एक ज्यादा लेंगे ना तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, काम ही नहीं होगा। तो क्या है तुम ही एक ले लो हमसे, तो ये एक इसको दे देता है, ये एक जो S4S2 जो है वो एक दे देता है, किसको 3D9 को। तो इस स्थिति में उसका जो विन्यास होता है उसका समीकरण हो जाता है, यहाँ पर मैं बगल में लिख देता हूँ। इस स्थिति में कितना है 4S1 और 3D10, कितना हो जाएगा 3D, यहाँ पर कितना 3D10, यहाँ पर 3D10। तो इस प्रकार के इनका विन्यास 3D10 यहाँ पर देख सकते हैं 4S1 और 3D10। इस प्रकार है कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार हो गया है। इस प्रकार आप भी अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तैयार कर सकते हैं, समझ गए ना। हाँ, उसके बाद देखिए मैग्नीज को कितना होता है, मैग्नीज में देखिए 1s2, उसके बाद कितना है 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद कितना है 2p6, कितना 2p6, उसके बाद कितना था 3s2 हो गया। उसके बाद कितना हो जाता है 3p6 यहाँ पर ऊपर लिख दे 3p6 यहाँ पर कितना 25 को चाहिए। यहाँ पर देखिए मैग्नीज जो है Mn जो है मैग्नीज उसको 25 चाहिए, तो 2 यहाँ तक हो गया 3p6 आ गया। तो उसके बाद कितना है 4s2 लिखते रहिएगा, तो गिनती कौन करेगा भैया, गिनती भी करते रहिए। जैसे कि वहां पर कितना है 2 2 4 कितना 6 10 हो गया, 10 2 12 12 6 18 2 20, तो यहाँ पे कितना जरूरत है 5, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4s कितना 4s बाद 3D है, 3D यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 3D यहाँ पर कितना 5, 3D कितना 5, क्योंकि ये 5 जो बाबू ये माने रखता है कि हम 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डी कितना है, डी का आधा, डी कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है 10, उसका आधा कितना रख सकता है 5, इसके अंतिम में कितना है 5, तो ये कम बेची नहीं करेगा, ये अस्थायी हो जाता है। क्योंकि इसका मतलब है हमको आधा से एक नहीं कम चाहिए और नहीं पूरा से एक कम चाहिए, तो यहाँ पर 5 आधा से नहीं, एक कम है नहीं ज्यादा है, तो यहाँ पर पूरा की पूरी 5 है। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। उसी प्रकार आर्गन भी आर्गन है 18 है, उसका भी तैयार कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद कितना 3ps हो जाएगा। उसके बाद 4s कितना हो जाएगा 4s2 हो जाएगा। यहाँ पर गिनती कर दिए, वहाँ पर 2 और 4 6, 2 4 और 6 10 10 2 12 12 12 12 6 12 6 12 6 18 18 2 20 18, तो हमको 18 तक की जरूरत है, तो यहाँ पर ये वाला इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि जितना जरूरत है उतना ही रखिएगा। यहाँ पर 18 तक की जरूरत है, आर्गन को 18 परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितना जगह 6 तक रहेगा। यहाँ पर कितना 6, यानी कि 2s2 2 4 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18। इस प्रकार आप आर्गन को भी बना सकते हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे आप बनाते रहिएगा, धीरे धीरे बनाते रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पे फास्फोरस, यहाँ पे क्या है फास्फोरस, फास्फोरस कितना होता है
15, फास्फोरस कितना आता है 15, तो यहाँ पे लिखिएगा कितना 1s2, कितना लिखिएगा 1s2, उसके बाद 2s2, कितना लिखिएगा 2s2, उसके बाद कितना आ जाएगा 2s2 के बाद क्या 2p6, कितना आ जाएगा 2p6 और उसके बाद कितना आ जाएगा 3s2 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 3p में कितना लिखिएगा 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 12 3 15, यहाँ पर कितना लिखिएगा 3, यहाँ पर लिखिएगा 3। इस प्रकार आप जो है छोटा छोटा आप बना लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वीडियो जो कि AlphaGo के द्वारा ये सिस्टम दिया गया है और किस प्रकार भरना है मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं लोग वीडियो में, तत्काल जय जय भारत, वंदे मातरम।